सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी का न्यूली अपडेटेड कैलेंडर आउट हो चुका है, जो जिसको कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी डिस्कस किया था। आज उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसएससी फार्मासिस्ट की भर्तियां में एज लिमिट, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या होती हैं, किस कैसी कैसी वैकेंसीज आती हैं। इससे पहले भी मैंने अदर वीडियोस बना रखी हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्टली उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। आई होप कि आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो एंड सब्सक्राइब करेंगे। सो सबसे फर्स्टली, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो सके। ठीक है ना। तो अभी हमने जो भी अपना इस कैलेंडर को डाउनलोड कर लिया था, तो सबसे पहले देखते हैं ये देखिए, सिलेक्शन फेज 13 के नाम से ये वैकेंसीज फिर से आने वाली हैं। आपको पता है कि एसएससी के सभी कैलेंडर जो हैं थोड़े से लेट हो चुके थे ड्यू टू द कुछ सर्कमस्टांसेस की। पीछे कुछ बवाल हो गया था सीजीएल के 2024 के रिजल्ट को लेकर, तो उसकी वजह से ना एसएससी ने अपने सारे ही एग्जाम्स को डिले कर दिया था, वरना एसएससी का कैलेंडर बहुत पहले ही आ चुका था। तो अब ये रिवाइज्ड कैलेंडर है, ठीक है ना, ईयर 2025 टू 26 के लिए। तो इसमें देखते हैं, देखिए हमें जो अपने सिलेक्शन फेज की भर्तियां हैं वो फार्मासिस्ट में कब से मिल रही हैं। तो हमें ये मिल रही हैं 2021 में। 2021 में फेज 9 आई थी, 2022 में ये फेज 10 के नाम से आई थी, 2023 में ये फेज 11 के नाम से आई थी, 2024 में ये वैकेंसी फेज 12 के नाम से आई थी, और फाइनली 2025 में ये वैकेंसी फेज 13 के नाम से आ रही हैं। इसका ऑफिशियली जो पूरा का पूरा ब्राउचर आएगा वो आएगा 2 जून को। 2 जून में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। जैसे ही आएगा मैं तुरंत की तुरंत उसको आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस रीजन में कितनी भर्तियां हैं, सेंट्रल रीजन में, नॉर्थन रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन में, जितनी भी वैकेंसी जितने भी रीजन में है सभी कुछ। और इसी वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयरली कुछ डाटा दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने अब सब कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर पहले से ही, कि क्या क्या एज लिमिट होती है, क्या क्या कैटेगरी वाइज क्या क्या रिलैक्सेशंस मिलते हैं, और इसका सिलेबस क्या होता है, नंबर ऑफ पोस्ट कैसी होती हैं, क्या होता है। अगर आप न्यूली फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे ना छूट पाए। क्योंकि अगर आप एक बार निकल गया चैनल हाथ से, तो फिर हो सकता है आप आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में आ जाए। ठीक है ना। क्योंकि मैं एसएससी और आरआरबी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीटली एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम है एसएससी और आरआरबी को स्पेशली हाईलाइट करना अपने चैनल पर, क्योंकि ये दोनों ही भर्तियां सेंट्रल की होती हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा बेनिफिट के साथ आती हैं। और अगर आप सीजीएचएस में एक बार लग जाते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट ऑलरेडी मिल जाते हैं। जो लोग सिलेक्टेड हैं उनके मैंने कुछ प्रीवियस ईयरली डाटा आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो सिलेक्शन पोस्ट 13 है वो हमारा आने वाला है। सीबीई कंप्यूटर बेस्ड 1 एग्जाम होगा, 1 डे एग्जाम, एक दिन के एग्जाम से आप निकाल लोगे इस भर्ती को। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, देखो स्टेनोग्राफर, या फिर मैं बात करता हूँ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल। सीजीएल जो है वो दो उसमें होता है, आप प्रीलिम्स और मेंस भी मान सकते हो, टीयर 1 और टीयर 2। अभी देखिए इसकी टीयर 1 की डेट आ चुकी है कि 13 अगस्त से ही स्टार्ट होगा। देखिए सीजीएल, सीएचएसएल, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 की कैटेगरी में आते हैं। बट लेकिन जो हमारा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, जो कि सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और 2 तारीख को इसके फॉर्म आएंगे और 23 तारीख को विंडो क्लोज हो जाएगी, और 24 से 4 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। देखिए पहले एसएससी में क्या ड्रॉबैक था, पहले एसएससी की ये कमी थी कि एसएससी सिर्फ और सिर्फ हमारे को मंथ बताती थी कि इस मंथ में आपका एग्जाम है। बट अब एसएससी ने क्या बढ़िया काम करा है, एसएससी ने करा है कि फेज 13 का नोटिफिकेशन जो आया है उसका एग्जाम हम 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच कराएंगे, कंप्लीटली बता दिया है। इतनी सी भी इधर उधर की बातें नहीं है। ठीक है ना। किसी भी सस्पेंस में नहीं रखा है, कंप्लीटली यही फॉलो होगा। किसी बहुत बड़े रीजन की वजह से ये चीजें रद्द होती हैं कि कैलेंडर जो दिया था वो उस पर नहीं हो रहा है, बट लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला सब कुछ शांत हो चुका है। ठीक है ना। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो फर्स्ट ईयर 1 है वो हमारा 13 अगस्त के आसपास होगा। ठीक है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली, सब इंस्पेक्टर दिल्ली एसआई की भोपाली भर्ती रहती है। ठीक है ना। उसका पेपर 1 है। देखिए कंबाइंड हायर ग्रेजुएट जिसको सीएचएसएल बोलते हैं, टीयर 1 इसका 8 सितंबर के आसपास होने वाला है। देखिए जिनमें भी पेपर 1 दे रखा है ना, इसका मतलब ये है कि इनका पेपर 2 भी होना है। बट लेकिन जितनी भी सीबीई है, सीबीई मतलब 1 डे एग्जाम है, स्टेनोग्राफर 1 डे एग्जाम ओनली। ठीक है ना। ये पेपर 1 मतलब इनका में पेपर 2 है, प्री और मेंस जैसा इनमें कुछ घोपला है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए सीबीई हेड कांस्टेबल सिर्फ एक पेपर है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर सिर्फ एक पेपर है ना, ग्रेड सी स्टेनोग्राफर सिर्फ पेपर 1, सॉरी पेपर इसमें 2 होंगे। ठीक है ना, जब पेपर 1 दे रखा है। कांस्टेबल जीडी, एसएससी जीडी की भर्तियां भोगाली भर्तियां रहती हैं, जिसमें कि आप आर्मी, बीएसएफ, एसएसएफ और सीआरपीएफ, इन सीआईएसएफ, इन सबको ज्वाइन करते हैं। इसमें भी एक ही पेपर होता है, 1 डे एग्जाम होता है ये भी। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर कुछ डाटा दिखाता हूं, जो कि मैंने सन 2023 फेज 12 के नोटिफिकेशन से उठाया हुआ है। ये कहीं से ऐसा ही नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल ही है। ऐसा ही करते हैं। अब की बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या होगा, कट कॉपी पेस्ट होगा, कट पेस्ट ही होगा।
कि यहाँ पर सन 2003 से सन 2004 हो जाएगा, बस इस टाइप से, और कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए SC/ST को रिजर्वेशन कितने साल का मिलता है, 5 साल का। ओबीसी में रिजर्वेशन कितने साल का रहता है, 3 साल का। एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन 3 ईयर का मिलता है, 3 साल का आप एडिशनली दे सकते हैं एग्जाम को। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन फीस। देखिए भाई एप्लीकेशन फीस, अब से पहले का तो ये ट्रेंड है कि SSC की एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रहती है। अब देखिए अब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हो सकता है ये 100 से बढ़ के 150 भी हो जाए, बट ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है कि 150 हो जाए, वरना तो 100 ही रहेगी, इतना ज्यादा ऊपर आ जाएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला देखिए मैंने आपको लगाया सेंटर ऑफ एग्जाम। अगर आप किस सेंटर से अप्लाई करते हैं तो आपका सेंटर कहाँ जाने की संभावना है। देखिए अगर आप सेंट्रल रीजन में आते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले, तो सीधी सी बात है आपका एग्जाम सेंटर मुजफ्फरनगर, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज के आसपास ही घूमेगा, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न रीजन के हैं, ईस्ट में रहते हैं, तो देख लीजिए भाई ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं आपके, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इन सब में आपके जाने के चांसेस है, ठीक है ना। इन सभी में आपके जो है जाने के चांसेस है कंप्लीटली। अगर आप कर्नाटका रीजन के हैं तो आप इधर इधर आपका जा सकता है, ठीक है ना। मेन मेन रीजन आपको बता देता हूँ मैं। मेन रीजन आता है देखिए NR, नॉर्थन रीजन को सभी लोग भरना पसंद करते हैं, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स आपको मिलते हैं, जिसमें कि आपको जो एग्जाम देने जाना है वो दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सीकर, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, इनमें से आपका कहीं भी सेंटर जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप NWR रीजन से हैं, चंडीगढ़, हरियाणा से हैं, तो चंडीगढ़, मोहाली में आपका सेंटर जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी अलग नहीं होगा, देख लेना। अगर मैं अभी जब आपका जून में ऑफिशियली प्रोस्टर आ जाएगा ना फेज 13 का, उसमें डिस्कस करूंगा, उसमें भी सब कुछ सेम यही लिखा होगा। वहां पर कॉपी से पेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं करते ये सब। ये नहीं है कि बार बार अपने सेंटर्स की जगह बदलते रहते हैं, सेम रहता है। जैसे वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन में आपका अहमदाबाद वगैरह वगैरह, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब देख सकते हो आप। जिस रीजन में आते हो यार, देखो अब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो सीधी सी बात है मैं सेंट्रल रीजन से अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश और बिहार ज्यादा पास पड़ेगा। कोई ईस्टर्न रीजन का रहने वाला है तो ईस्ट से अप्लाई करेगा। तो हर एक चीज, क्योंकि यहाँ पर भर्तियां पोस्ट वाइज आती हैं और कोड वाइज आती हैं, ठीक है ना। पोस्ट वाइज का मतलब ये है कि यहाँ पर भर्तियां पोस्ट वाइज आएंगी, और आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी कि आप किस CR रीजन में भरना चाहते हैं, NR रीजन में। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम, देखिए भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि काफी बच्चे सिलेबस 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 बस सिलेबस सिलेबस उनके दिमाग में चढ़ा रहता है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, देखिए सबसे पहले सेक्शन ए, मतलब ए जनरल इंटेलिजेंस आपसे पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं इंडिविजुअली। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस को सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो मैं रीजनिंग है, ठीक है ना। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी होता है आपका 25 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सीधा हिंदी भाषा में बोलूं तो मैथ है, 25 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बेसिक नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि डबल होगा इंटू 10, इंटू 2 कर दीजिए तो 50 हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए 50 हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए 50 हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए 50 हो जाएगा। तो टोटल आपका जो 200 नंबर का पेपर होगा, 200 में से ही आपकी कट ऑफ लगती है, 200 में से ही आपकी मेरिट बनती है, और 1 घंटा आपको मिलेगा केवल और केवल 1 आवर, ठीक है ना। 1 घंटा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 60 मिनट, 80 मिनट उनको मिलेंगे जिनके साथ कुछ डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, जैसे कि। और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको कि लोग बहुत अक्सर नेगलेक्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, ठीक है ना। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना, जो कि कंपटीशन को थोड़ा सा हाई कर देती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हायर सेकेंडरी लेवल का हमारा एग्जाम रहता है, बी फार्मा जो ये लोग कंसिडर करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा बी फार्मा डी फार्मा किस किस में अलाउड है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। मैं आपको बताने वाला हूँ किस पोस्ट में बी फार्मा एलिजिबल है, किस पोस्ट में डी फार्मा एलिजिबल है। एक सेकंड रुक जाइए, पहले मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ। देखिए जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इंटेलिजेंसी मतलब मैंने आपको बता दिया ना, रीजनिंग। सबसे पहले तो रीजनिंग में देख लीजिए वर्बल और नॉन वर्बल, दो तरह की रीजनिंग होती है, आती ही आती है। फिगर एनालॉग, ठीक है ना, वेन डायग्राम सबसे पूछे जाते हैं, और अनफोल्डिंग और सिमेंटिक सीरीज पूछी जाती है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग काफी हाईलाइटेड रीजनिंग है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, SSC में। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर दीजिए, और यार अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए प्लीज। हमें भी थोड़ा सा मौका बढ़ने का दीजिए, ताकि हम भी बढ़ सकें और आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। इससे हमारा मोटिवेशन भी हाई होता है, बूस्ट होता है। मेरा मन करता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा देने का आपको प्रयास करूं, ठीक है ना, आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ कर लाऊं। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, अवेयरनेस का मतलब आप समझ गए ना। अवेयरनेस मतलब इसमें हिस्ट्री पूछी जाएगी, कल्चर पूछा जाएगा आपसे, जियोग्राफी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, जनरल पॉलिटी पूछी जाएगी। देखिए यार मैं तो इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूं, तो इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर हिस्ट्री में जानता हूँ, इतिहास, ठीक है ना, ज्योग्राफी आपका भूगोल, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ पूछा जाएगा, जिसमें कि हमारा संविधान वगैरह सब कुछ आता है, तो यहाँ पर सब कुछ ही पूछा जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हिंदी भाषा में बोलूं तो मैं मैथमेटिक्स मतलब गणित, इसमें क्या आता है, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, जिसको कि डिस्काउंट को भट्टा छूट ये सब बोलते हैं हिंदी में, ना मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन, बिजनेस पार्टनरशिप, ये सब। देखिए इसमें 12th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें एडवांस मैथ भी आता है, जिसमें कि आपके ट्राइंगल, सर्कल, कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स, टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री तो अपनी 10th लेवल तक की वही आती है, ठीक है ना, नॉर्मली।
क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ही नॉन फार्मा था, एक क्वेश्चन भी आपको फार्मेसी का नहीं मिलेगा। और आगे आपको दिखाने वाला हूँ भर्तियां भी कितनी शानदार रहती हैं, अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक सेकंड का वेट और कर लीजिए, इंग्लिश का सिलेबस भी जल्दी जल्दी जान लेते हैं। इंग्लिश में क्या आएगा आपका, सिनोनियम, एंटोनियम, होमोपोन्स, आइटम फ्रेसिस जिसको कि मुहावरे बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक शब्द में अर्थ बोलते हैं जिसको कि, जैसे कि जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, उसको इंग्लिश में इसी टाइप से उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एक्टिव पैसिव आते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको नरेशन बोलते हैं, आपने 10th क्लास तक पढ़ी होगी, क्लोज पैसेज आते हैं, ठीक है ना। तो यही है, ग्रेजुएशन और 10th क्लास 12th का रिजल्ट, मतलब क्लास 12th का सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो आज ही देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज ही आरआरबी एनटीपीसी की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं कि आपके पेपर जो है 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये भी बहुत होपफुली बहुत अच्छी बात है, एनटीपीसी वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान थे पिछले कुछ समय से कि हमारी तो डेट्स ही नहीं दे रहा आरआरबी, कब हमारा एग्जाम लेगा, हम फॉर्म सन 2024 में भरा लिया, 25 आधा होने वाला है, मई जून आ गया, अभी तक पेपर नहीं है। तो होपफुली अब आपका पेपर आने वाला है। देखिए, फॉर्मेट ऑफ एससीएसटी सर्टिफिकेट, ध्यान रखना है यहाँ पर एससी/एसटी सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलता है, स्टेट वाला नहीं चलता। अगर आपका स्टेट का है तो इजिली आपका सेंट्रल का भी बन जाएगा, आप जाकर बनवा सकते हैं। ये इस बात में मत बैठे रहना कि स्टेट वाला ही वैलिड है या फिर चल जाएगा, वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इधर ही, जहां पर मैंने आपको सिलेबस समझाया। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, पीसीबी, सिर्फ पीसीबी ही अलाउड है। बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखे हैं क्यों ऐसा है कि पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही क्यों अलाउड है। अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, नाउ तुम कट ऑफ क्लियर कर जाओ, फाइनल मेरिट तक चले जाओ, नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, लिख के ले लो, रिजेक्ट हो, ठीक है ना। पीसीबी ही चलता है, बायोलॉजी ही चाहिए इन लोगों को, मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, ठीक है ना। जबकि बी फार्मा में ऐसा है, मैथमेटिक्स वाला भी कर सकता है और बायोलॉजी वाला कर सकता है। आई नो कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करेगा नहीं करेगा, बट पिछली साल तो ऐसा हुआ है, उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट करना भी जायज है क्योंकि बायोलॉजी वालों को ही वो लोग ले रहे हैं, एज कंसिडर कर रहे हैं। आई डोंट नो, उन्होंने अपनी ऊपर ही बोल दिया है, जो भी ऑफिशियल नोटिस मैंने डिस्कस भी कर रखा है अपने इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर भी गिर रखा है और यूट्यूब चैनल पर मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है कि ऐसा क्यों है, बट आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, फार्मासिस्ट एलोपैथी पिछले साल वाली जॉब है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पोस्ट नंबर याद रखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको रीजन याद रखना है। एनडब्ल्यूआर में ये भर्तियां आई हैं, फार्मासिस्ट एलोपैथी, 18 से 25 एज लिमिट रहती है, रिलैक्सेशन आपको मिलता है। ओबीसी एससी एसटी को मैंने ऊपर ही आपको समझा दिया है सब कुछ। लेवल 5 की जॉब रहती है, हायर सेकेंडरी लेवल में काउंट होता है। 11 वैकेंसीज हैं, एक एससी में है, एक एसटी में है, ओबीसी में, यूआर में है और ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है ना। इस टाइप से वैकेंसीज लिमिटेड बटी रहती हैं, ठीक है ना। सीजे, देखिए फार्मासिस्ट, जहां पर आपको फार्मासिस्ट एलोपैथी लिखा नजर आ जाए तो उसमें समझ लीजिएगा डी फार्मा 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ एलिजिबल है और बी फार्मा फ्रेशर एलिजिबल है। अगर आपको इसी का रिगार्डिंग डिटेल में जाना है तो मेरे चैनल पर जा सकते हो, मैंने एसएससी के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखी है सेपरेटली, ठीक है ना। उसको जाके विजिट करो, वहां पर आपको ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज में मैं आपको ये नहीं बता सकता, इस तरीके से वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भर्तियां फार्मासिस्ट के लिए आती हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है ना, इसकी सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट, सीनियर ट्रांसलेटर, और उससे ऊपर आपको नर्सिंग की भी दिखा देता हूँ। देखिए, लेडी हार्डिंग अटेंडेंट ओनली फीमेल के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की 8 भर्तियां निकली हुई हैं सीजीएच चंडीगढ़। सीजीएचएस चंडीगढ़ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चंडीगढ़, वहीं पर ही आपकी फार्मासिस्ट निकली हुई हैं 11 पोस्ट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन फेज में भर्तियां फार्मासिस्ट की आती हैं, भैया सबकी आती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको दिखा दो, देखिए फार्मासिस्ट होम्योपैथी, अगर किसी ने होम्योपैथी से कर रखा है वेल एंड गुड, आप भी एलिजिबल हैं, आपके लिए भी एक वैकेंसी कहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर में, ठीक है ना। वही 10+2 का आपका लेवल वही 5 रहने वाला है, ठीक है। 60,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए, फार्मासिस्ट एलोपैथी एंट्री ग्रेड, ठीक है ना, ये वही है जिसमें डी फार्मा बी फार्मा दोनों अलाउड है, बट डी फार्मा 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अलाउड है। बट लेकिन एक भर्ती और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर सिर्फ फार्मासिस्ट लिखा है, फार्मासिस्ट ना तो एलोपैथी लिखा है ना एंट्री ग्रेड लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली डी फार्मा अलाउड है, डी फार्मा अलाउड है, और वो भी डी फार्मा कैसा, फ्रेशर। तो मजे आ गए भाई डी फार्मा वालों के, यहाँ कहीं पर डी फार्मा अलाउड है। 3 वैकेंसीज है, बहुत होती है 3 वैकेंसीज, ठीक है ना। वैसे भी आपको सिलेक्शन के लिए एक ही वैकेंसी चाहिए, आपको तो 3 का करना भी कुछ नहीं है। फार्मासिस्ट एलोपैथी फिर से आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीआर रीजन से है, मतलब सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश लगता है। ये वैकेंसी कहाँ पर आई है, कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो मजे आ गए भाई, 5 वैकेंसी कानपुर में आपका इंतजार कर रही थी, जो बच्चों ने 2023 में सिलेक्शन फेज क्लियर कर लिया था, ठीक है ना। इसी टाइप की और ज्यादा वैकेंसीज रहती हैं, अदर भी रहती हैं, बट मैंने उनको नहीं लिया है क्योंकि फिर अननेसेसरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाती है। अगर आपको कुछ भी डिटेल में जानना है, चैनल पर जाकर वीडियो को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको 3 4 5 वीडियो एसएससी के रिगार्डिंग मिल जाएंगी, टू एक्सपर्ट सुन लीजिएगा, बहुत आपको आनंद आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। हमेशा ध्यान रखना, जंग जीतने से पहले जंग की तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं है मुंह उठाया और चल दिए, वरना मारकर वापस आ जाओगे, मारे ही जाओगे अगर ऐसे ही जाओगे। इसलिए एसएससी के रिगार्डिंग पहले सब कुछ वीडियोस देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पीसीएम। अगर एक बात बताओ, मैथमेटिक्स का बच्चा इसको फिल कर देता है और निकाल लेता है इस एग्जाम को, क्या फायदा होगा, कंसिडर तो वो तभी भी नहीं करेंगे आपको। तो इसलिए पीसीबी ही चाहिए होता है। तो ये सब चीजें आपको नॉलेज
चैनल पर जाकर वीडियोस देखने से पता चलेंगी, ऐसे ही आपको नहीं पता चलेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई सगा संबंधी, प्यारा भैया आपका कोई भी है, आप उसको वीडियो शेयर कर दीजिए। फार्मेसी फील्ड से डी फार्मा, बी फार्मा कोई भी स्टूडेंट है, एक बार देख लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे लिए कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि आप मैथमेटिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के तो इसे छोड़ दीजिए, आप आरआरबी को देख लीजिए, ठीक है ना। आरआरबी का जैसे ही आंसर की आ चुकी है, जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा और जितनी भी अपडेट्स हैं सभी के सभी आपके साथ शेयर करूंगा। बस आप अपना प्यार बरसाए रखिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।